अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ एक वेडिंग अटेंड करने छत्तीसगढ़। तो उसकी सारी पैकिंग का व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो अब मैं रेडी होकर निकल चुकी थी क्योंकि हम जाने वाले थे ट्रेन से और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेन थी 10:40 की, लेकिन हम निकल गए थे कुछ 8:30 को। तो हमने स्टेशन के लिए ऑटो बुक किया क्योंकि कैब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ जाना, क्योंकि मुझे माइग्रेन है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जहाँ हो सके मैं ऑटो ही से जाऊँ। तो हमने ऑटो बुक किया। तो रास्ते में हालांकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला और हम टाइम पर पहुँच गए थे स्टेशन। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी सिकंदराबाद स्टेशन से। तो हम स्टेशन पर टाइम पर पहुँच गए और फिर वहाँ पर जाकर देखा कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भी थी क्योंकि दिवाली वेकेशन आने वाले हैं और सब लोग हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं यहाँ वहाँ। फिर हमने जाकर स्क्रीन पर देखा कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली थी। तो हम निकल गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए और स्टेशन पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर डायरेक्टली चले गए और वहाँ जाकर देखा तो हमारी ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी, तो रुकी हुई थी। ट्रेन तो काफ़ी फुल थी दिवाली वेकेशन की वजह से, लेकिन हमने जो अपना टिकट है वो फ़र्स्ट एसी में कराया था तो ज़्यादा इशू नहीं था कुछ। तो सीधा जाकर डायरेक्टली अपने कैबिन में बैठ गए। और फिर रात का टाइम था, 10:40 की ट्रेन थी, बट थोड़ी सी डिले हो गई और 11 बजे वो निकली स्टेशन से। तो मैंने सोचा था मैं जाते ही ट्रेन में जो है सो जाऊंगी, और फिर मैंने वैसे ही किया। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, मतलब 11 बजे ट्रेन निकल चुकी थी स्टेशन से, तो फिर जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई उसके बाद मैं सो गई और फिर सोकर डायरेक्टली मैं सुबह उठी। तो रात में जो मैं सोई तो मेरी आँख खुली डायरेक्टली सुबह में, और सुबह की कुछ 10 बज रहे थे और हमारा स्टेशन जो है 12 बजे आने वाला था। और मुझे लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि हम डिनर करके डायरेक्टली जो निकले थे तो रास्ते में कुछ खाया नहीं। फिर हम वेट करने लगे कि स्टेशन आए तो कुछ खाने के लिए लें, ब्रेकफास्ट करें। तो स्टेशन आया और हमने समोसा लिया, गरम गरम समोसा और चाय लिया। ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट किया और फिर स्टेशन पे थोड़ी देर रुकी रही ट्रेन। और मुझे ये बहुत पसंद आता है कि मतलब जब स्टेशन पर रुकती है ट्रेन तो लोगों को देखना, लोग कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा स्टेशन है, कैसी जगह है, वो सब देखना मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं ट्रेन जर्नी ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू फ़्लाइट में कि एक बार फ़्लाइट टेक ऑफ कर गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता है, बोर हो जाए इंसान। बट जो ट्रेन जर्नी है उसमें टाइम पास होते रहता है, लोग दिखते हैं, लोगों से बात होती है। तो इसीलिए कहीं नज़दीक में मतलब कम आस के ट्रैवलिंग हो तो मैं ट्रेन ही प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर कहीं दूर जाना है तो मैं फ़्लाइट लेती हूँ, जैसे कोई 24 आवर्स या 36 आवर्स की कुछ जर्नी है तो फिर ही फ़्लाइट लेती हूँ मैं, या फिर इंटरनेशनल जाना होता है तो। वरना यहाँ पर कहीं नज़दीक में हो, जैसे 6 आवर्स 10 आवर्स का ट्रैवलिंग हो, तो मैं ट्रेन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन से ज़्यादा पसंद आता है जाना। और फाइनली हमारा स्टेशन आ गया था। हम उतरे थे दुर्ग स्टेशन पर। ये जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ के एक गांव है। गांव मतलब एक टाउन है। अच्छा स्टेशन था, मतलब भीड़ भी अच्छी खासी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब पूरा खाली है या फिर कोई भी नहीं है, अच्छी खासी भीड़ भी थी। मुझे लगा था एक छोटा सा गांव जैसा होगा, बट यहाँ पर आकर देखा तो स्टेशन भी काफ़ी अच्छा था, लोग भी काफ़ी अच्छे थे स्टेशन पे, हेल्पफुल थे। मतलब अगर हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ से रिक्शा मिलेगा, कहाँ से कैब मिलेगी, तो हमने जिससे भी पूछा सबने हेल्प की हमें। और काफ़ी अच्छा था स्टेशन। हम वहाँ से फिर स्टेशन से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद फिर हमें लेना था कैब, क्योंकि जाना था हमें भिलाई गांव। तो हम बाहर निकले और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जिसकी वेडिंग थी वो आए थे हमें पिक करने के लिए उनकी कार से। तो हम उसमें बैठ गए और फिर निकल गए, क्योंकि अभी हमें और लगने वाले थे 25 to 30 मिनट्स भिलाई गांव जाने के लिए। रोज चलती है तो उसको भी पिकअप करने आने के लिए अभी कुछ नहीं तो क्या बोलती है।
और ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पर, बहुत अच्छा, मतलब छोटा सा टाउन, छोटी सी कम्युनिटी है, ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे होटल के पास जहाँ पर हमारा स्टे होने वाला था। तो हम जहाँ रुके थे वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा होटल था, जहाँ पर और भी लोग आकर रुके थे। जिनकी वेडिंग थी उनके तो गेस्ट थे ही, बाकी दूसरे भी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनके कॉन्फ्रेंस होने वाले थे वो सब भी यहाँ पर आकर रुके थे। ये गवर्नमेंट प्लेस थी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसका नाम था भिलाई निवास। तो मुझे तो बहुत पसंद आया होटल, और होटल के अंदर रूम्स भी बहुत अच्छे थे, और जो सामने था व्यू भी बहुत अच्छा, ग्रीनरी थी, पूरा गार्डन था, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे। तो हम अंदर चले गए होटल में, अपने रूम में। फिर हम आ गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी रात का डिनर किए हुए, और हमने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट में समोसा खाया था। हमने लंच किया और फिर थोड़ी सी प्लेस एक्सप्लोर की, और ये जो व्यू था ये हमारे होटल से दिख रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हम चले गए अपने होटल में, फ़्रेश हुए, और फिर हमें शाम में जो है मेहंदी का फ़ंक्शन अटेंड करने जाना था। तो वो फ़ंक्शन भी एक दूसरे होटल में होने वाला था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी शाम में। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर शाम में रेडी होकर फिर निकल जाएंगे फ़ंक्शन के लिए। तो शाम में फ़्रेश होकर आ गए थे हम नीचे, हमने पी चाय, ब्रेकफास्ट किया शाम का, और फिर चले गए थे होटल जहाँ पर मेहंदी का फ़ंक्शन होने वाला था। वो भी बहुत ब्यूटीफुल होटल था, 5 स्टार होटल था, बहुत अच्छा लगा जाकर। और वहाँ पर हम सब पहुँच गए, और फिर हमने मेहंदी लगवाई। सब ने, जितने भी गेस्ट आए थे सब ने मेहंदी लगवाई, और ये जो मेहंदी आर्टिस्ट आए हुए थे वो भी बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत अच्छी प्यारी मेहंदी लगा रहे थे। तो मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई, और इस तरह से हमने किया अपना डे एंड। और आज तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हमने ट्रैवलिंग भी की थी और फिर फंक्शन भी अटेंड किया था। अब जो बाकी के फंक्शंस होने वाले हैं वो कल होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अब मैं करती हूँ यहीं पर व्लॉग को एंड। अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, जिसमें मैं हल्दी के और संगीत के फंक्शन के वीडियोस डालूँगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।